Good morning, my dear students. This is the Kumar Saurav, and first of all, welcome to VSR Adda. And today I am going to teach about a sentence. So, मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लोज किसे कहते हैं, क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं, क्लोज किस तरह से सेंटेंस में काम करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हर चीज को डिस्कस किया था। और सो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं द सेंटेंस। द सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों वाक्य। क्या होता है? वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस जो है वो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट सेंस, उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं, जैसे मैं बोलूं कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को काटकर क्या करना है सर? गाजर खिलाना है। तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बात हो गई, खरगोश को काटकर गाजर खिलाना है या फिर गाजर को काटकर खरगोश को खिलाना है? तो हमें यह बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस तो यहां सेंटेंस में दे रहा है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है बच्चों? प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो वर्ड का अरेंजमेंट है, जो शब्दों की व्यवस्था है, उसमें थोड़ा सा उलटफेर हो चुका है। तो इसके लिए सेंटेंस के डिफिनेशन को पूरा करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का भी। हमें किसका ध्यान रखना होगा सर? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो अपना कंप्लीट सेंस देता है, और उसके बाद हमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की भी ध्यान में रखना होगा। जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस का डिफिनेशन पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। A group of words that conveys a complete sense is called a sentence, but the word or arrangement is a sentence order in a sentence। मतलब जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों वो डिफिनिट ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में होगा बच्चों? डिफिनिट ऑर्डर में होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वेज। अब यहाँ पे कन्वेज मतलब क्या होता है सर? कन्वेज मतलब होता है देना। मतलब यहाँ क्या दे रहा है सर? सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अब आगे की मैं बात करूं कि इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश भाषा में स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है सर? तो स्ट्रक्चर जो होता है वो बतलाता है कि सेंटेंस के शुरुआत में हमें सब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है? सब्जेक्ट। और इसी को हम लोग बोल देते हैं डूअर। क्या बोल देते हैं? डूअर। डूअर को क्या बोला जाता है? डूअर मतलब करने वाला। उसके बाद स्ट्रक्चर हमें बताता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लाना है। क्या लाना है? वर्ब लाना है। उसके बाद क्या लाना है बच्चों? उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है। तो यह कौन सिखाता है सर? ये स्ट्रक्चर सिखाता है। ये स्ट्रक्चर बतलाता है कि सेंटेंस की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसे होगी। तो उसके लिए सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट लाना होगा। ये हमें स्ट्रक्चर बतलाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं सर? तो सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो देता है एक कंप्लीट सेंस, और उस सेंटेंस में
उस सेंटेंस में वर्ड की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफिनिट ऑर्डर में होगी, वो डिफिनिट ऑर्डर में होगी। उसको क्या बोलेंगे सर? उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के क्या होते हैं बच्चों? तो सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर? एक होते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। तो सर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिसके बारे में हम जो भी बात करते हैं वो प्रीडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं बोलूं कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो अब देख सकते हो आप कि ये राम क्या है सर? किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में। तो राम क्या हुआ बच्चों? राम सब्जेक्ट हुआ। मैं आपसे पूछूं कि लड़का कौन है? लड़का वो कौन है सर? राम है। अच्छा लड़का कौन है सर? वो राम है। राम क्या है सर? तो एक लड़का है। राम क्या है सर? तो राम एक अच्छा लड़का है। तो ये चीजों से मुझे पता चल रहा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कायदे से सब्जेक्ट कहलाया। वो कायदे से क्या कहलाया सर? सब्जेक्ट कहलाया। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाया। और हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कहला गया प्रीडिकेट। वो क्या कहला गया सर? प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं सॉरी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होते हैं प्रीडिकेट। अब आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा प्रीडिकेट है, ये पूरा प्रीडिकेट है, और ये पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है सर? ये पूरा सब्जेक्ट है। जैसे और अगर एग्जांपल से तुम समझना चाहो तो समझ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं यहां लिखूं, अगर मैं लिखूं ये है सब्जेक्ट, ये क्या हो गया सर? सब्जेक्ट। जैसे और ये सब्जेक्ट हो गया, और इधर लिख दो तुम प्रीडिकेट। ये सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। तो मैं बोलूं ही राइट्स लेटर, मैं लिखूं यू प्ले क्रिकेट, मैं लिखूं ही प्लेज लूडो। तो अब बच्चों आप बता सकते हो, अब बता सकते हो कि सर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कौन है? तो ये पूरा, ये क्या है सर? ये सब्जेक्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट्स क्या हो गया सर? ये पूरा पार्ट्स प्रीडिकेट हो गया। अब बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है। अब जब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आगे मुझे पता चलता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है सर? तो टाइप ऑफ सेंटेंस आप यहां देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैं अगर बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे हमारे पास 5 सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं बच्चों? 5 सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से सर? तो अजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंफरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आ रही बातें? अजर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंफरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं।
कितने कैटेगरी में? 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है सर? सिंपल सेंटेंस होता है अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन वर्ब। अ सेंटेंस दैट हैज ओनली वन वर्ब। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होगा बच्चों, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। क्या होगा? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। और आपको पता है कि क्लोज क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है कि जिसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक अपना वर्ब होता है। जिसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक अपना वर्ब होता है, उसे क्या कहते हैं सर? उसे हम क्लोज कहते हैं। और क्लोज अगर वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, तो इंडिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों, वो अपनी मीनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट देता है। उसे किसी भी दूसरे क्लोज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज को ही हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। मतलब सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। और एक इंडिपेंडेंट क्लोज कहने का यह मतलब हुआ कि उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा और उसका अपना एक वर्ब होगा। तो आप इंडिपेंडेंट क्लोज सिंपल सेंटेंस के आप आराम से कुछ भी बना सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं राम ईट्स मैंगो, तो राम आम खाता है। तो राम क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है बच्चों? तो ईट्स अपने आप में वर्ब है। अगर जैसे मैं बोलूं कि मोनिका प्लेज लूडो, मोनिका प्लेज लूडो, तो मोनिका सर, मोनिका क्या है सर? तो मोनिका अपने आप में सब्जेक्ट है। और ये प्लेस कहने का मतलब क्या हुआ सर? ये वर्ब है। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें एक अपना सब्जेक्ट होगा और एक अपना वर्ब होगा। और दूसरे तरीके से यह कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में अपना एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। अब यहां जो एग्जांपल दिया हुआ है उसके भी देख सकते हैं। मोनिका मेड अ पिक्चर, मोनिका मेड अ पिक्चर। सो मोनिका is a subject and made is a verb. Monica is the subject and made is a verb. So you can say a sentence that has only one verb. A sentence that has only one verb is called simple sentence. And next sentence is a compound sentence. So what is a compound sentence? So a compound sentence is a sentence that connects two independent clauses, typically be the coordinating conjunction like and or not. Oh, but like is a conjunction. Oh, but is a conjunction. So you can see I drink green tea, but they drink coffee. I drink green tea, but they drink coffee. So compound sentence हम किसे कहेंगे सर? तो compound sentence हम इसे कहेंगे जिसमें कि 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। कितने इंडिपेंडेंट क्लोज होगा सर? 2 इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होगा उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन होगी कि इंडिपेंडेंट क्लोज 1, इंडिपेंडेंट क्लोज 2 और ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो आपको पता है सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? मतलब अगर किसी को कोऑर्डिनेट करना हो तो एक अपने सेम क्लास के जो होते हैं कोऑर्डिनेशन उसी में तो होता है। कोऑर्डिनेशन उसी में तो होता है। मैं बहुत ज्यादा मूवी देखता हूं,
तो मुझे दोस्ती किससे होगी? जो दूसरा भी जो बहुत ज्यादा मूवी देखेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो सेम क्लास में होता है। किस में होता है बच्चों? सेम क्लास में। इसीलिए जब यहां भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और यहां भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो जो कंजंक्शन की बात आएगी, वो कंजंक्शन जो यूज होगा, वो कौन सा कंजंक्शन यूज होगा सर? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होगा। जैसे हम एग्जांपल से मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हैं कि आई ड्रिंक ग्रीन टी, मैं जो है ग्रीन टी पीता हूं, बट यहां पे एक कंजंक्शन है। ये क्या है सर? कंजंक्शन है। बट लेकिन वे लोग क्या करते हैं? वे लोग कॉफी पीते हैं। वो लोग क्या करते हैं सर? वो लोग कॉफी पीते हैं। तो आई ड्रिंक टी जो है, आई ड्रिंक टी जो है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। दे ड्रिंक कॉफी, ये क्या है सर? ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है। और ये दोनों को जोड़ने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रही बातें? तो जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, जो कंपाउंड सेंटेंस है वो क्या होगा सर? कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा, और जब दो सेम है तो सेम में ही कोऑर्डिनेट होगा। तो उसी के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कंपाउंड सेंटेंस का जब जन्म होगा, जब भी कंपाउंड सेंटेंस का जन्म होगा, तो उसमें हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या आता सर? सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज। सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लोज। बट इन कंपाउंड सेंटेंस शुड बी टू इंडिपेंडेंट क्लोज, टू इंडिपेंडेंट क्लोज, एंड वन coordinating conjunction is a must uses in this compound sentence. Next sentence is a complex sentence. Next sentence is a complex sentence. So student, what is a complex sentence? Complex sentence, a sentence containing at least one main clause and one subordinate clause. मतलब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एटलीस्ट कम से कम तो एक मेन क्लॉज होगा और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो इससे हमको यह समझ में आया कि सर जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डिजाइन करेंगे तो इसमें जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। एक डिपेंडेंट क्लोज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। तो ये बातें मुझे समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। क्या समझ में आ गया? कि अ सेंटेंस कंटेनिंग एटलीस्ट वन मेन क्लोज, मतलब एक जो है वन मेन क्लोज, मतलब वन इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा, एंड वन सब ऑर्डिनेट क्लोज, वन सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिजाइन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो किस तरह से डिजाइन होगा? तो एक जो है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज। आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि एक डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज। इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखूं कि यदि इफ यू सब्सक्राइब VSR अड्डा, if you subscribe VSR अड्डा, you will get success, if you will get success। तो आप यहां पे मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हो कि अगर मैं इतनी की बात करूं, सिर्फ मैं इतनी की बात करूं, if you subscribe VSR अड्डा, इफ यू सब्सक्राइब VSR अड्डा, तो इफ यू सब्सक्राइब VSR अड्डा कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला कि यदि तुम VSR अड्डा सब्सक्राइब करते हो तो क्या, ये एक क्लोज है। तो आपको पता चल रहा है कि ये मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इसे किसी और क्लोज की आवश्यकता पड़ रही है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो ये अपने आप में हो गया डिपेंडेंट क्लोज। क्या हो गया बच्चों? डिपेंडेंट क्लोज। और अगर मैं बात करूं अगले सेंटेंस की, यू विल गेट सक्सेस, मतलब तुम जो है
सफलता को प्राप्त कर लोगे, तुम जो है सफल हो जाओगे। तो ये जो मीनिंग दे रहा है, ये जो है वो मीनिंग दे रहा है कंप्लीट। तो ये हो गया ये इंडिपेंडेंट क्लोज। ये क्या हो गया सर? इंडिपेंडेंट क्लोज। तो आप ये चीज समझ सकते हो, आप ये चीज अब समझ सकते हो। अब देख सकते हो, क्या देख सकते हैं सर? ये सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहां सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह जो सेंटेंस का डिजाइन है, वह डिजाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिजाइन है। किसका डिजाइन है बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिजाइन है। क्यों सर? क्योंकि इसमें जो है एक डिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज है। एक डिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो हमें क्या सीखने को मिला सर? हमें सीखने को मिला कि अगर सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? सिंपल सेंटेंस की बात करूं, तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस की बात करूं तो कंपाउंड सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, उसके बाद वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होता है दूसरा क्लोज। तो एक बात हमें समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, कंपाउंड सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लोज, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और फिर से एक इंडिपेंडेंट क्लोज। मतलब इसमें कितने क्लोज हो जाएंगे? इसमें 2 क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है सर? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से सेंटेंस जो है वो क्रिएट होता है। तो अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करूं तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, मतलब इसमें एक अपना सब्जेक्ट होगा और एक अपना वर्ब होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बेस पे जो है स्टेट लेवल में काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर जो बच्चे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन दिए होंगे उन्हें पता होगा कि क्वेश्चंस में एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है और उस सेंटेंस के डिजाइन किया हुआ रहता है और उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि बताया जाए कि इसमें यह जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है, वो सिंपल सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे और अच्छे तरीके से समझ लोगे कि सिंपल सेंटेंस जो है वो उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, मतलब एक अपना सब्जेक्ट और दूसरा अपना वर्ब। अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करूं तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और वो अपने 2 इंडिपेंडेंट क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए। उसके बाद तीसरा होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है सर? इसमें एक अपना डिपेंडेंट क्लोज होता है और दूसरा जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की जो क्लास वो सेंटेंस की थी और सेंटेंस में हम लोगों ने इसके टाइप्स को पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस के कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको बताया कि उसके 5 टाइप्स होते हैं। अब उसकी बारे में जानकारी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास को देखना होगा, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय।